दोस्तों, चीन की सरकार तो दुनिया भर की जासूसी करने के लिए बदनाम है ही, लेकिन मई 2019 में अमेरिका ने हवाई को पूरी तरह से देश में बैन कर दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के जरिए चीन उनके यहाँ जासूसी कर रहा है। इस बैन के बावजूद भी आज हवाई 170 से ज्यादा देशों में ऑपरेशनल है और भारत में भी इसे डायरेक्टली बैन नहीं किया गया है। आखिर कितनी खतरनाक है ये कंपनी और क्या है वो सबूत जो दर्शाते हैं कि हवाई चीनी सर। आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। Ordered a probe into allegations Huawei was spying for the Japanese, make the Chinese government. Security official on allegations of spying. There are reports that the US has been spying on Huawei for years as assistant. Now, a report has said that tech giant Huawei has been playing a major role in domestic spying. दोस्तों, आपको बता दें कि हवाई सिर्फ फोन्स और लैपटॉप से नहीं बनाती है, बल्कि वो सेल फोन टावर्स या फिर बाकी तरह के डेटा ट्रांसमिशन के लिए इक्विपमेंट्स बनाने का भी काम करती है। हवाई के बारे में पहली वार्निंग 2012 में ऑस्ट्रेलिया से आई थी, जब ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस की कुछ ऑफिसर्स ने वहां एक बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर के सर्विसेज में एक ब्रीच डिटेक्ट किया था। इन्हें पता चला था कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान हवाई की तरफ से एक जिसने सिस्टम के सारे डेटा को कॉपी किया और चीन में कुछ रिमोट सर्वर में ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि कोड गलती से इंसर्ट नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट फीचर भी था जो अपना काम करने के बाद खुद ही डिलीट हो गया। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज निकलकर सामने आती हैं। या तो हवाई चीनी सरकार के साथ इन्वॉल्व है और उन्होंने जानबूझकर इस कोड को इंसर्ट किया ताकि डेटा चुराया जा सके, या फिर चीन की सरकार ने किसी तरह हवाई के अंदर अपने सीक्रेट एजेंट्स को एम्प्लॉयज बनाकर रखा हुआ है जो बिना हवाई की जानकारी के सब कर रहे हैं। इससे पहले कि हम हवाई के सिस्टम की बाकी खामियों की तरफ आएं, पहले जान लीजिए कि हवाई फंक्शन कैसे करती है, क्योंकि इसी से साफ हो जाएगा कि वो चीन की सरकार के साथ मिली हुई है। हवाई के फाउंडर रैन ज़ेंगफेई पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में हुआ करते थे, पर यह सबूत नहीं है। सबूत यह है कि हवाई एक प्राइवेट कंपनी है, ना सक्सेसफुल कंपनी, चाहे वो रिलायंस हो या एप्पल। वो एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होती है या बाद में बन जाती है, यानी वो अपने शेयर्स मार्केट में उतार देती है और फिर उन्हें कोई भी खरीद सकता है। ऐसा करने से कंपनी को ऑपरेशंस के लिए पैसा भी मिल जाता है, लेकिन साथ ही कंपनी के शेयर्स जब पब्लिक के पास होते हैं, तब जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं वो कंपनी की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकता है और साथ ही कंपनी को अपने सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक में अवेलेबल भी करवाने होते हैं। और इसी वजह से हवाई आज भी एक प्राइवेट कंपनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हवाई के फाउंडर के पास इस वक्त कंपनी के 1.14% शेयर्स ही हैं और बाकी सभी 99.86% शेयर्स एक यूनियन के पास हैं। और चीन में सभी यूनियंस को इनडायरेक्टली चीन की सरकार कंट्रोल करती है, यानी प्राइवेट कंपनी का ढोंग करते हुए दरअसल हवाई एक सरकारी कंपनी है जिसमें चीन की सरकार का बड़ा इन्फ्लुएंस है। चीन की सरकार ने 2008 से हवाई को $75 बिलियन भी दिए थे, जो कि किसी भी देश की सरकार कभी नहीं करेगी, लेकिन यह सब खुलेआम चल रहा है। चलिए, क्योंकि यूनियंस को चीनी सरकार इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, इसलिए मान लेते हैं कि हवाई में उनकी सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। फिर भी हमारे पास कई सबूत हैं जो ये प्रूव करते हैं कि हवाई लोगों की जासूसी कर रही है। 2013 में पूर्व CIA चीफ मिशेल हेडर ने सीधा हवाई पर जासूसी करने के इल्जाम लगाए थे, जिसे हवाई ने इस तरह से डिफेंड कर लिया था कि उस वक्त माइकल मोटोरोला के साथ काम कर रहे थे, जो हवाई का कंपटीटर है। इसीलिए उन्होंने पब्लिक में इमेज बनाई कि माइकल मोटोरोला के फायदे के लिए ऐसा कह रहे हैं। 2018 में ही क्या दो नहीं, बल्कि अमेरिका के 6 इंटेलिजेंस चीफ्स ने उनकी सेनेट को यह बताया कि हवाई लोगों की जासूसी कर रही है। मजेदार बात तो ये है कि उन्हें जानकारी इसलिए पता चली क्योंकि वो हवाई को हैक करके चीन के सोर्स कोड और कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स देखी तो वो दंग रह गए कि खुद हवाई अपने यूजर्स का डेटा चीन की सरकार के साथ शेयर कर रही है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने भी
हवाई के एक लैपटॉप में एक अजीब सा कोड देखा। ये कोड उनके लैपटॉप के पीसी मैनेजर सॉफ्टवेयर में था, जो कि किसी भी हैकर को इस लैपटॉप के अंदर बैकडोर एंट्री दे सकता था और इस कोड के जरिए पूरे लैपटॉप का एक्सेस उस हैकर के पास आ सकता था। इस बग को माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्कवर करते ही हवाई को इन्फॉर्म कर दिया और तब भी हवाई की तरफ से बयान आया था कि ये गलती से हो गया। यहाँ पर किसी और ने इनकी सप्लाई चेन के किसी स्टेप में जानबूझकर इस कोड को इंसर्ट कर दिया था, लेकिन इसमें हवाई की कोई गलती नहीं है। हवाई को 2019 में अमेरिका ने बैन कर दिया था और बहुत से सबूत उन्होंने अपने मित्र देशों को भी भेजे थे, लेकिन हवाई आज भी यूके समेत सारे मेजर यूरोपियन देशों में एक्टिव है, जो नेटो का मेंबर भी है। पोलैंड ने 2021 में 2 हाई प्रोफाइल हवाई एम्प्लॉयज को जासूसी करने के इल्जाम में अरेस्ट किया था। प्योतर दुर्बाइलो और वांग विजिंग नाम के इन दोनों एम्प्लॉय पर पोलिस सरकार के नेटवर्क्स में घुसकर सिक्योरिटी को ब्रीच किया था और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जुटाने की कोशिश की थी। एक बार फिर हवाई ने खुद को इन इल्जामों से किनारा कर लिया और इन दोनों एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया। हवाई के लिए पोलैंड इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये उनके लिए यूरोप का एक मेजर हब है और यहीं से वो पूरे यूरोप में इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और अपने ऑपरेशंस रन करते हैं। चलिए अब 2022 में चलते हैं। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि दुनिया भर में इंटरनेट को चलाने के लिए समुद्र के नीचे बहुत सी केबल्स बिछाई गई हैं, जहाँ से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। इनमें से एक केबल है सेफ, जिसे साउथ अफ्रीकन फार ईस्ट केबल भी कहते हैं। इस केबल के साथ भारत, मलेशिया और साउथ अफ्रीका समेत कुछ और देश भी जुड़े हुए हैं, यानी इन देशों का सारा इंटरनेट इसी एक केबल से ऊपर गुजरता है और फिर ये केबल जाकर बाकी इंटरनेट केबल से जुड़ जाती है। चाइनीज लोगों ने देखा कि ये केबल मॉरिशस के पास के आइलैंड बाइडू जैकोटेट के पास से होकर निकलती है। चीन ने केबल बनाना चाहते हैं जो मॉरिशस को सेफ केबल के साथ जोड़ देगी और मॉरिशस का इंटरनेट भी यहाँ से पास होने लगेगा। इस केबल को मैन्युफैक्चर करने का काम भी चीन ने हवाई को दिया और अब 2022 में खबरें आने लगी हैं कि चीन ने यहाँ पर ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा दिए हैं और अब सेफ केबल से गुजरने वाले सारे डेटा को वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। सोचिए, अगर भारत हवाई को भी बैन कर देता है तब भी भारत का डेटा वो इनडायरेक्टली सेफ केबल से चुरा सकते हैं। हवाई और चीनी सरकार ने इस समय कई और इंटरनेट केबल्स बनाने का भी मिशन शुरू किया है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर में कई ऐसी केबल्स बनाई हैं। इनमें से एक केबल जाकर पीस केबल के साथ भी जुड़ती है, जो चीन को अफ्रीका और यूरोप के देशों से कनेक्ट करती है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को भी एक केबल सेटअप करके देने का ऑफर किया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर ठुकरा दिया। ये सभी चीजें दुनिया के सामने हैं, लेकिन इन सभी मामलों में कभी हवाई को डायरेक्टली जासूसी करने के लिए दोषी ठहराया जा सके और यही एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। सभी जानते हैं कि हवाई क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में उसे प्रूव नहीं कर सकते और इसी वजह से वो उन्हें अपने देश में ऑपरेट करने से डायरेक्टली रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इसे कंपनी के खिलाफ की गई इनजस्टिस माना जाएगा। बहुत से देशों ने इनडायरेक्टली हवाई के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए, जैसे कि भारत सरकार ने हवाई को इस बार 5G की बिडिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया था। साथ ही उन्होंने हवाई के दफ्तर पर रेड भी करी और इन पर यह इल्जाम लगाया कि लोग मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स बचाने के लिए करोड़ों रुपए चीन भेज रहे हैं। अब ये इनडायरेक्ट टैक्टिक्स कितने वक्त तक सफल हो पाएंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात तो साफ है कि हवाई का कुछ तो करना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ हवाई की भी नहीं है। हवाई तो सिर्फ एक चीनी कंपनी है जिसके बारे में न्यूज अभी बाहर आनी शुरू हुई है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि चीन की लगभग सभी कंपनी। तो क्या हम इस बात को इग्नोर कर दें कि हो सकता है कि कंपनीज भी किसी ना किसी रूप में चीन के लिए जासूसी कर रही हैं? खुद ही सोचिए, ओप्पो और शाओमी जैसे कितने ब्रांड्स अभी मार्केट में हैं और कई प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो इंडियन ब्रांड के लेबल के नीचे बेचे जाते हैं, लेकिन वो बनते चीन में ही हैं। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही वो लोग इनमें बग्स डाल देते हो? क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट ने हवाई के लैपटॉप में वो बग ढूंढा था तो हवाई ने कहा था कि हो सकता है कि ये बग मैन्युफैक्चरिंग के वक्त उनके किसी सप्लायर कंपनी ने प्लान कर दिया हो। इसी लॉजिक से जाए तो जो इंडियन ब्रांड्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन में कर रहे हैं उनके हार्डवेयर को भी तो किसी इस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या चीन इन ब्रांड्स के जरिए हमारी जासूसी कर